हेलो एवरीवन, मैं हार्दिक ठक्कर राजपूत ट्यूटोरियल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस कोर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास लेने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा सीजीपीएससी का, उसमें जो एग्जामिनेशन है वो टोटल 300 मार्क्स का है, जिसमें कि मैथ्स का जो वेटेज होगा वो 50 मार्क्स का होगा। मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चंस मैथ्स से पूछे जाएंगे और टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +2 मार्क्स मिलेंगे और एक रॉन्ग आंसर के लिए 2/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल स्कीम है, आप लोगों ने पहले ही ये चीजें देखी होंगी। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने के पहले ये समझ लो कि इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पार्ट स्ट्रांग है, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज याद है, तो वो आपको इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को काफी अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो डिटेल्ड सिलेबस है इस कोर्स का मैथ्स के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। वो तो आपने वैसे तो वेबसाइट में ऑलरेडी देखा होगा सीजीपीएससी की डिटेल्ड सिलेबस। मैंने उसको यहां पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शो किया है और यहां पर आपको जो दिख रहा है, यहां पर मैंने मार्क्स भी शो किए कि उस स्पेसिफिक टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए। जैसे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स है, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, इसके अलावा कुछ पार्ट मैट्राइसिस का भी यूज हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्राइसिस की ही एक सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मैट्राइसिस का भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहां पर यूज होगा। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें डिटर्मिनेंट इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना, वो 1 वेरिएबल वाले हो सकते हैं या फिर 2 वेरिएबल वाले हो सकते हैं, डिग्री 1 या डिग्री 2। जैसे आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरह के इक्वेशन हो सकते हैं, या फिर 2 वेरिएबल वाले जैसे x + y = 3, इस तरह के भी इक्वेशन हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमको फॉर्मुलेशन और उसका सॉल्यूशन, मतलब अननोन्स x और y फाइंड आउट करना, इस तरह के क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। लास्ट टाइम 2016 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का जो कि लगभग सारे चैप्टर्स में अप्लाई होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेरे ख्याल से सारे पार्ट में आते हैं, रिलेशन, फंक्शन, डिटरमिनेंट, हर किसी में यूज होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। तो आज की क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करने वाले आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस डिस्कशन। लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री से स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमको डिटेल में देखने, एकदम बेसिक से हमको स्टार्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिटीज क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमको सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक जाना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 2 सेक्शंस हैं, स्ट्रेट लाइंस एंड कोनिक सेक्शन। तो स्ट्रेट लाइंस में लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। इसका जो क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, वो 2 क्वेश्चन आया था 2016 में। और नेक्स्ट जो पार्ट है कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो कोनिक सेक्शन क्या होता है, अगर हम एक कोन को एक प्लेन से कट करते हैं तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलता है वो डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। वो हो सकता है एक सर्कल बने, इलिप्स बने, पैराबोला बने, हाइपरबोला बने। तो एक्चुअली कोनिक सेक्शन के अंदर हम सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब की इक्वेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर सर्कल की रेडियस और सेंटर की पोजीशन क्या है, इलिप्स का लेटस रेक्टम क्या होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम इस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम के एग्जाम में। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे,
फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगैरिथमिक फंक्शन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है हर एक फंक्शन की, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है लिमिट्स। लिमिट किसी भी फंक्शन का कैलकुलेट किया जाता है, तो किसी भी फंक्शन का किसी सर्टेन पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। तो लिमिट और उसका कैलकुलेशन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, काफी कॉमन टॉपिक है, आप लोगों ने अपने स्कूल से लेके इंजीनियरिंग तक में कई बार पढ़ा है डेरिवेटिव्स, तो हम वही चीज करने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन के साथ ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे। नेक्स्ट है वेक्टर, इसमें वेक्टर अलजेब्रा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो भी देखेंगे। वेक्टर कंपोनेंट्स आईजेके क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट methods for addition of factor and difference subtraction of factor, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिक से स्टार्ट होता है सिलेबस, जैसा कि गिवन है पीएससी की वेबसाइट में। स्टैटिस्टिक्स में पहले डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में एक तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, मतलब टेबल बना के डेटा को रिप्रेजेंट करना, और दूसरा तरीका हो सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ग्राफ बना के हिस्टोग्राम बनाना, पाई चार्ट बनाना, ये सारा। तो ये सारी चीजें आएंगी पहले पार्ट में, तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा जो पार्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का, उसमें हम देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का कैलकुलेशन, मतलब कि जो डेटा गिवन है उसका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा। बेसिकली ये तीन सेंट्रल टेंडेंसी ही ज्यादातर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये देखेंगे। और स्टैटिस्टिक्स में एक और चीज आती है, थर्ड पार्ट जो है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करना, मतलब कि डेटा किस तरह से डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है अपनी सेंट्रल वैल्यू के अलाउंग। उसके लिए यूजुअली हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से लास्ट टाइम 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे 8 मार्क्स के, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया आज का डिस्कशन सिलेबस पे। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम जो फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी काफी अच्छा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई होता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी और बाकी सारे चैप्टर्स में भी मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो यहां पर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो क्या क्या चीजें आपने देखी थी, वहां से हम स्टार्ट करते हुए आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आज की क्लास में जो करवाऊंगा वो 2016 में पूछा गया है, इसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज को बोला जाता है या रेशियोज पे बेस्ड है। तो इन रेशियोज को अलग अलग नाम दिए गए, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा जो नाम है वो एक्चुअली साइन ऑफ दैट एंगल थीटा। सपोज यहां पर अगर आपका एंगल थीटा है तो उसका जो अपोजिट साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, तो जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो देगा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या देगा आपको, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। टेन थीटा आपको क्या देगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे कि P अपॉन H का रेशियो अगर साइन थीटा है तो H अपॉन P का रेशियो कॉसेक थीटा होगा। B अपॉन H अगर रेशियो कॉस थीटा का है तो H अपॉन B जो होगा उसको सेक थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और P अपॉन B अगर टेन थीटा का, P अपॉन B जो रेशियो है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, तो B अपॉन P विल रिप्रेजेंट कॉट थीटा। तो ये तीन रेसिप्रोकल्स है। तो टोटल जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के लिए बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो राइट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहां पर रेसिप्रोकल पेयर शो करके रखे, जैसे कि आपको यहां पर भी दिख रहा था, साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कोसेक। And we can also write cosec is equal to 1 upon sin. Similarly, cos को 1 upon sec और sec को 1 upon cos लिख सकते हैं।
tan को 1/cot और cot को 1/10 लिख सकते हैं। इसके अलावा tan जो है वो sin और cos का रेशियो होता है, आप यहां से उसको डिराइव कर सकते हो। cot जो होता है उसको 1/10 और cot को cos/sin भी लिख सकते हैं। तो इस फ्रेम में हमने क्या देखा, इस फ्रेम में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन देखी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल पेयर्स को डिस्कस किया। आप लोगों को ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, वैसे तो शायद सबको याद होगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट यूज होता था रेशियोज को याद रखने का। मैं वो स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में सारे कॉम्बिनेशंस शो कर देता है। ये स्टेटमेंट सारे कॉम्बिनेशंस किनके, साइड्स के रेशियो के। जैसे कि P/H ये आपको किसका रेशियो देगा, साइन का। B/H ये किसका रेशियो देगा, कॉस का। P/B ये किसका रेशियो देगा, tan का। और इनके रेसिप्रोकल्स। तो यहां पर हमने अपना डिस्कशन किया किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे और उनके रेसिप्रोकल्स पे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल। तो एंगल को मेजर करने की दो यूनिट्स है एक्चुअली, एक है डिग्री मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। ठीक है, तो इनका कन्वर्जन क्या है डिग्री टू रेडियन में, कन्वर्जन यहां पर लिखा हुआ है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, या फिर हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। यहां सामने मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्जन शो करके रखे हुए हैं जो हम फ्रीक्वेंटली अप्लाई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस पे, और आपको याद भी रहने चाहिए ये कन्वर्जन का रूल, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो है डिग्री मेजर जो है उसकी फर्दर स्मॉलर यूनिट भी होती है मिनट और सेकेंड। जैसे कि आपको पता है मीटर की छोटी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, वैसे ही सेंटीमीटर की छोटी यूनिट क्या होती है, माइक्रोमीटर, एंड सो ऑन। उसी तरीके से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। छोटे एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मिनट और सेकेंड वाले रिप्रेजेंटेशन भी यूज होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये बेसिक डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख रहे हैं। तो 30 डिग्री π/6 होता है। आप सिंपली इस इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट π/6। 45 डिग्री π/4 रेडियंस हो जाएगा, 60 डिग्री π/3 रेडियंस हो जाएगा, 90 डिग्री π/2 रेडियंस हो जाएगा। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, इसके अलावा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, 540, 3 पाई, 720, 4 पाई एंड सो ऑन। तो आप जैसे जैसे 180 के मल्टीपल्स लेते जाएंगे वैसे वैसे पाई के मल्टीपल्स मिलेंगे। 180 इज पाई, 180 का मल्टीपल क्या है, 362 पाई। 180 इंटू 3 करोगे तो 540, दैट इज इक्वल टू 3 पाई एंड सो ऑन। सो आप सिंपली ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ये चीजें भी आपने बचपन में पढ़ी है, कई बार अप्लाई की, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है, सो दैट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू स्पेसिफिक एंगल्स पे देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर मैंने एंगल्स जो है डिग्री और रेडियंस दोनों में शो करके रखे हैं। आपको दोनों की मैपिंग आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि अगर π/2 बोल रहा हूं तो 90 डिग्री है, और यहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑर्डर में शो करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ, अगर आपको पूरी टेबल याद नहीं होती तो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रखना है, बाकी सारे आप उनके रिलेशन से निकाल सकते हो, और वो है साइन थीटा। देखो, साइन थीटा जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहां पर एंड होता है, 1 पे एंड होता है, 0 to 1। साइन थीटा की वैल्यू इन एंगल्स के लिए 0 से 90 के लिए 0 से 1 के बीच में जाती है। कई बार इस पे बेस्ड भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, यस और नो, या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपको ये बेसिक चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। तो मैं जो बता रहा था, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 इंक्रीज हो रहा है 0 से 1।
कॉस जो होता है, कॉस को आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। देखो जैसे कि ये 1 है, ये 190 की वैल्यू है, तो 0 पे कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कॉस 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ये 1/√2, यहां पर ये भी 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो आपको कॉस 60 की वैल्यू 1/2 मिलेगी, और साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो आपको कॉस 90 की वैल्यू 0 मिलेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना इन सबको, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कॉस का फुल फॉर्म आप जानोगे तो क्या है, कोसाइन। ये जो को वर्ड यूज हुआ है ना, को, ये को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट्री को। सो कॉस जो होता है वो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल है 60 और ये 30, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में तो पता होगा, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 60 और 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसीलिए जो 60 की वैल्यू होगी साइन में, वही कॉस में 30 की वैल्यू होगी। समझ में? वैसे ही जो 90 और 0 है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए साइन 90 और कॉस 0 दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो हमने दो चीजें देख ली, साइन और कॉस कैसे बनाना है टेबल में। फिर आते हैं टेन में। तो टेन के लिए देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि टेन को हम और कैसे लिख सकते हैं। टेन को हम लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ये साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो आप यहां पर डिवाइड कर दो। 0 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 यू विल गेट 1/√3, 1/√2 divided by 1/√2 you'll get 1 and so on। 1/0 is infinity। so यहां पर tan थीटा की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो 1/sin कोसेक थीटा होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल निकाल लेना है। तो जैसे 0 है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक के बाद फिर से अगर आपको सेक निकालना है, तो आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो आप कॉस का रेसिप्रोकल निकाल लो, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, आपको उससे मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि कोसेक और सेक ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। सेक जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है सीकेंट, और कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसीकेंट। तो सीकेंट और कोसीकेंट ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो अगर आप कोसेक थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली कॉट थीटा, कॉट का फुल फॉर्म होता है कोटेंजेंट। वो टेंजेंट मतलब टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो आप सिंपली टेन थीटा को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो एंड यू विल गेट कॉट थीटा। क्लियर? तो ये टेबल फॉर्मेशन मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। वैसे कोशिश करना याद रहे, और शायद आप लोगों को याद भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है और ये सारी चीजें काफी फ्रीक्वेंटली अप्लाई भी की अपने सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था। तो देखो यहां पर शो किया है, साइन इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कॉस, कोसाइन। ठीक है, tan is complementary pair of cot and sec is complementary pair of cosec। तो इससे एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं हम, वो ये है सामने जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, और cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा cot होगा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, एंड सेम फॉर द sec एंड cosec ऑल्सो। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोगों को या तो नोट डाउन कर लेनी चाहिए, या फिर अच्छे से दिमाग में बैठाल के रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो अगर आप नोट डाउन करके रखे होगे, तो आपको सॉल्व करते समय प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीक्वेंटली अप्लाई होगा बाकी चैप्टर्स में भी। तो सबसे बेसिकली 3 आइडेंटिटीज है, 1, 2 एंड 3, और उसी को शिफ्ट कर करके अलग अलग फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अगर साइन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिक आइडेंटिटी तो यही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फर्दर शिफ्टिंग के बाद अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, याद रखना इन पे बेस्ड क्वेश्चंस में आगे आने वाली स्लाइड्स में करवाने वाला हूं आज ही, ठीक है। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, या फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो अभी तक जो मैंने बताया सिर्फ उतने ही टॉपिक पे बेस्ड आज हम टोटल 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छे से ध्यान रखना और समझते हुए चलना। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, हम एकदम ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 sec स्क्वायर थीटा एज इट इज, ठीक है, प्लस 2 ये जो tan स्क्वायर थीटा है तो आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा, और ये 2 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और -2 -9 मतलब ये वाला टर्म क्या बन जाएगा -11 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू गिवन है, cos थीटा की वैल्यू गिवन है। आपको पता है cos और sec रेसिप्रोकल पेयर होते, तो अगर cos थीटा 2/3 है तो sec थीटा उसका रेसिप्रोकल मतलब 3/2 हो जाएगा। तो sec थीटा की उस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, तो sec थीटा के प्लेस पे आएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 11। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू ये हो जाएगा 9/4 माइनस 11, फर्दर आपको क्या मिल जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, इफ x cos a इज इक्वल टू 8 एंड 15 cosec a इज इक्वल टू 8 sec a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको ये गिवन है, ये गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो गिवन है यहां से हम स्टार्ट करते हैं। 15 कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 sin a, दैट इज इक्वल टू 8 cos a। क्लियर, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये साइन इधर गया, ये 8 इधर आ गया, सो विल गेट 15/8 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं आइडेंटिटीज अप्लाई करके, साइन उधर जाएगा, साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा 10। तो एक्चुअली आपको 10a की वैल्यू मिल गई, यहां पर वो कितनी आ गई 15/8, ठीक है। अब और क्या गिवन है, अच्छा ये इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है, x निकालना है, तो हमको यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी cos a की, और पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। अब cos a कैसे निकलेगा, हमारे पास tan a तो आ चुका है, 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप इस tan को sec में बदल दो आइडेंटिटी लगा के। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके जो मिसिंग साइड है वो आइडेंटिफाई कर लो। मैं बता रहा हूं कैसे, जैसे कि tan किसका रेशियो होता है, p/b का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो अगर इससे हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो 50 का मल्टीपल होगा, 50k होगा। मैं सिंपली इसको 50 लिख लेता हूं कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, और b बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, बेस कितना हो गया 8। अब आप जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे h² = p² + b²,
तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों का एडिशन आ जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। आप लोगों को ना अगर मैथ्स के क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करने हैं तो सभी को एटलीस्ट 26 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 26 तक के नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स, तो आपका ये कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा। तो यहां पर हमको किसकी वैल्यू मिल गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है इसमें हम पुट करते तो x, अच्छा ये cos किसका रेशियो होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस देखो, बेस यहां पर कितना था 8, हाइपोटेनियस कितना आया 17, तो cos a की जगह पे हम लिख देते हैं 8 अपॉन 17, दैट इज इक्वल टू 8। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो विल गेट x इज इक्वल टू 8 इंटू 17 अपॉन 8, और ये 8 और 8 कैंसल, सो विल गेट x इज इक्वल टू 17। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या गिवन है आपको, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर। यहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहां पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम क्या लिख देते हैं, देखो 4 साइन स्क्वायर, तो ये 4 साइन स्क्वायर एज इट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये जो -3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये -3 और कॉस स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, +2, लास्ट में क्या है +2 है, तो ये हो गया +2। फर्दर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये 4 साइन स्क्वायर और ये -3 और माइनस मतलब क्या हो जाएगा +3। ठीक है, +3 साइन स्क्वायर +4 साइन स्क्वायर, मतलब ये क्या बन जाएगा +7 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर क्या बचा -3 +2, ये बन गया एक्सप्रेशन। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, कितनी आई थी 3/4, तो पुट कर देते हैं यहां पर 3/4 का स्क्वायर, और ये -3 +2 मतलब क्या बच जाएगा -1। फर्दर ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 9/16 -1, दैट इज इक्वल्स टू 63/16 -1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 63 -16, तो 63 -16 कैलकुलेशन करो, आई थिंक ये आएगा 47। ठीक है, तो 47 डिवाइडेड बाय 16, ये इसकी वैल्यू होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो सामने आपको दिख रहा है अब क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को। आई थिंक यही क्वेश्चन है जो 2016 वाले एग्जाम्स में आया था, तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा ना बहुत बेसिक से जाना है, तो ये बेसिक वाले क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आपको, और बोल रहा है कि इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहीं पर से थोड़ा बहुत सॉल्व करना चालू कर देते, स्पेस पड़ेगा तो ऐड ऑन कर लेंगे उसमें। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, tan a/1 - cot a और cot a/1 - tan a, ये एक्सप्रेशन गिवन है। हम सबसे पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो tan क्या हो जाएगा sin a/cos a होल अपॉन 1 - cot को क्या लिख सकते हैं, cos a/sin a, ये बन जाएगी एक्सप्रेशन। ठीक है, प्लस ये cot a को सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, cos a/sin a डिवाइडेड बाय 1 - tan a, tan को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos a, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद। फर्दर
और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एलसीएम आ जाएगा, तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, फर्दर रेसिप्रोकल होगा। तो मैं एक दो स्टेप यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये साइन ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होके जब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तब, और ये जो कॉस ए है ये डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, कॉस ए अंडर ब्रैकेट, ये साइन जब इसके साथ आया तो यहां पर क्या बच जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये वाली टर्म यहां पर बचेगी। ठीक है, सेम प्रोसेस हम सेकेंड पार्ट के लिए भी करते हैं। एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहां पर ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये लिख देता हूं कॉस ए माइनस साइन ए, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला कॉस सबसे ऊपर चले जाएगा तो कॉस इंटू कॉस हो जाएगा न्यूमरेटर में, कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो साइन है ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगी। चलो फर्दर इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ये ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, हमारा जो एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए अंडर ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए अंडर ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, ये वाली टर्म हमारे पास आई थी, प्लस सेकेंड पार्ट में क्या आया था, सेकेंड पार्ट में आया था कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अंडर ब्रैकेट क्या था, कॉस ए माइनस साइन ए, तो ये था कॉस ए माइनस साइन ए, ये टर्म आई थी। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां पर जो आपको माइनस दिख रहा है ना, इस माइनस को अगर हम बाहर निकाल देंगे, मतलब ओवरऑल अगर माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहां इन दोनों टर्म्स के साइन बदल जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ये साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये वाला टर्म भी साइन ए माइनस कॉस ए हो जाए, सो दैट एलसीएम लेना इजी हो जाए। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमरेटर साइन स्क्वायर ए अपॉन ये वाला पार्ट क्या था, कॉस ए अंडर ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड पार्ट में अभी ये नेगेटिव हो गया, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर में ये साइन ए अंडर ब्रैकेट, अब ये वाला भी जो पार्ट है ये क्या बन गया, साइन ए माइनस कॉस ए बन गया। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये बन जाएगा, ये बचेगा। और न्यूमरेटर में क्या होगा, देखो ये साइन ए इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर तो पहले से था, साइन क्यूब ए बन जाएगा, माइनस ये वाला कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस क्यूब ए बन जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक का एक्सप्रेशन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। देखो ये सब भी बेसिक आइडेंटिटी है जो अलजेब्रा में यूज होती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। किसी एक क्लास में मैं वो बेसिक और आइडेंटिटीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल मैं यहां पर आप लोगों को बता देता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, यहां पर साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये बच्चा साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये एक्सप्रेशन बच गया। अब ये साइन ए माइनस कॉस ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, और क्या होगा यहां पर,
और यहां पर ये वाला जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ऑप्शन ध्यान में रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको ऑप्शन दिमाग में रखते हुए चलना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, या जो आपको फाइंड आउट करना है उस डायरेक्शन में आप कैसे पहुंच सकते हो। तो देखो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो किस फॉर्म में है, सेक और कोसेक के फॉर्म में, और अभी तक जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है वो साइन और कॉस के फॉर्म में आए। तो फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करना है, सेपरेट कर देते दोनों टर्म्स को, तो ये 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब देखो ये तो कट गया पूरा पार्ट, तो यहां पर क्या बच गया, 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक ए इंटू सेक ए, ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब हम अपने ऑप्शन से मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए, तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टाइम एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू गिवन है 1, और आपको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी पार्ट को लेके हुए चलते हैं जो फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने कॉस स्क्वायर ए वाले पार्ट को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब आइडेंटिटी तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। तो ये कॉस ए इज इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। देखो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए, हमको जो लाना है, जो फाइंड करना है वो साइन के टर्म्स में है। तो जो गिवन है उसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि साइन के टर्म्स में। आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, नहीं तो गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट आ गया। अब साइन की पावर 4 कैसे आएगी, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, राइट साइड में भी स्क्वायरिंग करोगे क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a बन जाएगा। समझ में आया। अब आपको चाहिए क्या, दोनों का सम चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ऐड कर दो तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और लेफ्ट साइड में कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1, दैट इज इक्वल टू 1। सो क्या आएगा इसका आंसर 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेक थीटा की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, और क्या फाइंड आउट करना है, tan सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेक और tan के बीच में रिलेशन कैसे मिलता है, सेक और tan के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा, एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सॉरी, is equal to sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी है। हम इसमें sec थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा के प्लेस पे क्या पुट होगा, x प्लस 1/4x, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा -1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, और लास्ट में क्या बचा है -1।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों कटा, 2 जा, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, और ये 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 क्या बनेगा, -1/2 बनेगा, ठीक है। फर्दर अगर आप इस चीज को देखोगे राइट हैंड साइड को, तो आप उसको अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2ab मतलब -2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट आपको -1/2 ही देगा। तो आप उसको चेक करके देख सकते हो, मैं यहां पर डायरेक्टली कर रहा हूं यहां पर, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a मतलब कि x माइनस b मतलब कि 1/4x इसका होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। फर्दर टेकिंग स्क्वायर रूट लोगे तो tan थीटा मिल जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस x माइनस 1/4x, ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा की। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको sec प्लस tan निकालना है, tan की दो वैल्यू मिली है, ठीक है, दोनों वैल्यूज को पुट करके एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट करके देखता हूं, तो sec गिवन है x प्लस 1/4x, और tan की पॉजिटिव वाली वैल्यू रखता हूं, पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/4x, मतलब जब आप दोनों को ऐड करोगे ये दोनों कट जाएगा, x प्लस x क्या आ जाएगा, 2x। ऑप्शन में है क्या 2x, हाँ है। नेगेटिव वैल्यू को भी एक बार पुट करके चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये x प्लस 1/4x सेक थीटा की जगह पे, tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस ऑफ x माइनस 1/4x, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों कटेगा और यहां बचेगा 1/4x प्लस 1/4x, जब दोनों का एडिशन करोगे सो विल गेट 1/2x। तो क्या ये ऑप्शन है, यहां पर 1/2x वाला ऑप्शन नहीं है, 2x वाला ऑप्शन है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर? तो अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, यहां पर आपको tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू गिवन है L, और आपको sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्या आएगी, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ L आएगी। आपको ऑप्शंस यहां पर गिवन है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, एक ऑप्शन क्लियरली दिख नहीं रहा है, ओके अब करेक्ट है, ठीक है। सो आपको sec थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, अगेन tan और sec के बीच की आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है। क्या है आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू a माइनस बी मतलब कि sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको sec प्लस tan की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, L, तो यहां पर पुट कर दो L, इस जगह पे L पुट करोगे तो ये L इंटू दिस टर्म, ये पूरी टर्म दैट इज इक्वल टू 1, सो दिस टर्म मींस sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/L आ जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? तो sec थीटा माइनस tan थीटा मिल गया अभी यहां पर हमको, और sec थीटा प्लस tan थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, वो भी L है, sec थीटा प्लस, इसको भी लिख देता हूं, sec थीटा प्लस tan थीटा दैट वाज इक्वल टू L, और आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, sec थीटा फाइंड आउट करना है। क्या करोगे फाइंड करने के लिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, जब दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी तो tan कट जाएगा, sec और sec क्या बन जाएगा, 2 sec थीटा बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/L प्लस L हो जाएगा, L/1। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन L, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन, और 2 इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2l। तो ये वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर नहीं, ये सेक है, मैं यहां पर गलत लिख रहा हूं, ये सेक है, ठीक है, करेक्शन। क्लियर ये चीज? सो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2l। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, सो सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गिवन है, x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, y इज इक्वल टू आर साइन ए साइन बी, z इज इक्वल टू आर कॉस ए, ये गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x और y और z की जगह पे। तो x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे r साइन a कॉस b होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पे r साइन a साइन b होल स्क्वायर, प्लस z की जगह पे r कॉस a। तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस r कॉस a होल स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। अब देखो यहां पर ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पहला स्टेप तो ये कि तीनों टर्म्स में से हम आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलो पहले तो आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया सब में से। फर्दर ये जो दोनों पेयर आपको दिख रहा है, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकल सकता है। क्या निकल सकता है? साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहां पर? कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये वाली टर्म बच जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और प्लस यहां पर क्या बचा? कॉस स्क्वायर ए बचा। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो ये पूरा हो गया 1। ये 1 होगा तो क्या बच जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगेन क्या हो जाएगा? 1। तो आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला, फिर ये भी क्या हो गया? 1। तो आपको ओवरऑल वैल्यू क्या मिल गई? आर स्क्वायर मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है? ABC जो है वो एक ट्राइंगल ABC के वर्टाइसेस है, ठीक है, एंगल्स है मतलब। और आपको tan B प्लस सी बाय 2 की वैल्यू निकालनी। तो ऑब्वियस है अगर ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस है मतलब तीनों का सम कितना होगा? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब आपको चाहिए tan B प्लस सी बाय 2 की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम B प्लस सी बाय 2 निकाल लेते हैं। तो B प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस ए हो जाएगी, अपॉन 2 कर दो। तो B प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू वॉट? 180 माइनस ए होल अपॉन 2। फर्दर इसको सेपरेट करोगे तो 180 बाय 2 मतलब 90 माइनस ए बाय 2, ये हो जाएगी B प्लस सी बाय 2 की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम उठा के पुट कर देते हैं इस जगह पे जो फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा? tan अंडर ब्रैकेट B प्लस सी बाय 2 मतलब 90 माइनस ए बाय 2, और tan 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है? cot। तो ये क्या बन जाएगा? cot थीटा मतलब कि cot a बाय 2। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देखो क्या गिवन है? 4x कोसेक थीटा और 4 अपॉन x इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये गिवन है।
क्या फाइंड आउट करना है आपको? 4x² माइनस 1/x², इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन गिवन है। तो अब यहां पर फिर से आप ये देखो कि कोसेक और कॉट के बीच में क्या आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी यहां पर मैं लिख रहा हूं, आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते कोसेक और कॉट की, तो कोसेक के प्लेस पे आ जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, माइनस कॉट के प्लेस पे आ जाएगा 4/x, तो ये हो जाएगा 4/x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 16x² माइनस 16/x², दैट इज इक्वल टू 1। 16 कॉमन ले लो, सो 16 अंडर ब्रैकेट x² माइनस 1/x², दैट इज इक्वल टू 1। फर्दर इस 16 को 4 into 4 लिख सकते हो, x² माइनस 1/x², दैट इज इक्वल टू 1। सो यूल गेट 4 अंडर ब्रैकेट x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/4। तो ये जो फाइंड आउट करना है उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, सो दैट्स इट। आज की क्लास में देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी और आगे क्या पढ़ने वाले एक बार समराइज कर लेते हैं वो सारी चीजें। आज की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से स्टार्ट किया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रेसिप्रोकल पेयर कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बाद डिग्री और रेडियन मेजर और उसके बीच में कन्वर्जन रूल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्पेसिफिक वैल्यूज देखी, फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स डिस्कस किया, इसको कैसे टेबल फॉर्म करते हैं ये मेथड हमने डिस्कस किया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये देखा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी, और उसके बाद हमने इन ऑल टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। सिंपल क्वेश्चंस थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।